वेलकम बैक एवरीवन। सो ये एक सेंट्रल कॉनिकॉइड का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है अ टेंजेंट प्लेन टू द एलिप्सॉइड दिस। यहाँ पर जो कॉनिकॉइड हमें गिवन है वो एलिप्सॉइड है और उस पर एक टेंजेंट प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स वाई जेड एक्सिस को किसी पॉइंट पी क्यू आर पे मीट कर रहा है। देन वी हैव टू प्रूव जो इस एक ट्राइंगल फॉर्म होगा इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर जैसे सपोज ये एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इस पे पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पे क्यू पे और इस पे आर पे क्या चीज़ मीट कर रही है, टेंजेंट प्लेन। ठीक है, कट कर रहा है या फिर मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो उस एक ट्राइंगल सा ऐसा फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो इस सरफेस पे लाई करेगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो जो अप्रोच है एग्जाम्पल को सॉल्व करने की वो ये है, अगर हम इसकी वैल्यू देन इसकी एंड देन इसकी वैल्यू को निकाल कर आपस में इसको ऐड कर दें तो 9 आंसर आएगा। ओके, तो ये हम इस तरीके से कुछ सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ। सो इक्वेशन ऑफ गिवन एलिप्सॉइड is x square by a square plus y square by b square and z square by c square is equals to 1, and the tangent plane equation of tangent plane to the given ellipsoid, equation number 1 अगर इसे कहते हैं तो equation of tangent plane to this one is given by lx plus my plus nz इज इक्वल्स टू, अगर हम सिंपल किसी प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, यही होता है एन जेड इज इक्वल्स टू पी। तो वही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं टेंजेंट प्लेन की जो इस गिवन एलिप्सॉइड पे एक टेंजेंट प्लेन का वर्क कर रहा है। एक प्लेन जो इस एलिप्सॉइड पे टेंजेंट प्लेन का काम कर रहा है, उसकी एक कंडीशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड देन होल अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एन एन स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ अगर हम P, Q एंड R पॉइंट्स की बात करते हैं जिस पे हमारा जो एक्सिस था, मान लो एक्स एक्सिस किसी पॉइंट P पर मीट कर रहा था, प्लेन किसी पॉइंट P पे मीट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस एंड इसके ये Y एंड ये Z। तो क्या होगा कि जो x कोऑर्डिनेट होगा उस पर तो हमें पॉइंट मिलेगा, रेस्ट विल बी 0 0 और यहाँ पर ये 0 y 0 एंड दिस विल बी 0 0 एंड z। ठीक है, इसी तरीके से होगा अगर हम P पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो सो दिस y एंड z ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा a स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एन स्क्वायर बाई एल, रेस्ट बोथ विल बी 0 एंड 0। Q पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो दिस विल बी a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई में एम, क्योंकि अब यहाँ पर ये और ये 0 हो गया तो यहाँ से हमने बाई एम ले लिया। यहाँ पे सॉरी पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और लास्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, देन 0 एंड 0 और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एन स्क्वायर एल एन, यहाँ पे ये दोनों 0 बाई एन। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या है कि जो इन तीनों पॉइंट्स को जो हम ज्वाइन करते हैं एक ट्राइंगल सा फॉर्म होगा, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस सरफेस पे लाई कर रहा है। तो हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता तो हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। सो ये हम बोल देते हैं बीटा सेंट्रॉइड, ये हम मान लेते हैं कि ये सेंट्रॉइड है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देन बाय फॉर्मूला सेंट्रॉइड कैसे करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस बाई 3। सेम विथ बीटा एंड गामा हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लेते हैं पहले, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एन स्क्वायर बाई एल होगा, देन प्लस में 0 ठीक है, या फिर बाई एल मैं इधर लिख लेती हूँ एंड बाई 3 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, इन तीनों को ऐड करना है बाई 3। ओके, सो ये L जो है हम इधर भी लिख सकते हैं, दिस विल बी 3L। सो इन अ सेम वे इफ मैं बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालती हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस भी 0 प्लस में 0 बाई में 3m एंड गामा की इसी तरीके से निकालेंगे। सो a स्क्वायर एल स्क्वायर
बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस में 0 प्लस 0 एंड बाई में 3n। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ को निकाल कर हमें जस्ट सिंपल ऐड करना है। तो वो कैसे मिलेगा, इस 3l को मैं क्या करती हूँ, इस 3l को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 3l अल्फ़ा हो गया एंड प्लस 0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगी वैल्यू। एंड देन अगर मैं इस स्क्वायर रूट को इधर शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 9l स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। यही सेम जो वर्क अभी मैं इसके साथ कर रही हूँ, देन मुझे इसके और इसके साथ भी वही सेम प्रोसेस के साथ करेंगे सो दैट हमें इन तीनों की वैल्यूज़ मिल जाए। सो मैं अभी इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल जाएगा एंड देन ए स्क्वायर, यहाँ से हम ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, लोकस निकालते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स अल्फ़ा बीटा गामा। तो उसकी जगह क्या करते हैं, एक्स अल्फ़ा की जगह पर एक्स आ जाता है, बीटा की जगह पर वाई आ जाता है एंड देन गामा की जगह पर जेड आ जाता है। यही लास्ट में हम प्रोसेस करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, ए बाई अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देन सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे ये दिस विल बी एज इट इज़। अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, बाकी इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, दिस विल बी 9l स्क्वायर बाई, ये इधर आ गया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई दिस। ओके, अब जैसे हमने ये वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और एग्जैक्टली इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज़ को भी सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस वाज ए स्क्वायर कॉमन लिया था। ठीक है, नाउ अगर ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अगर हमें वैल्यू चाहिए बी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर की और किसकी वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर बाई गामा अल्फ़ा बीटा गामा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू किस तरीके से होगी, यहाँ पे आई थिंक आई रेज्ड समथिंग जो ऊपर गया था, 9l स्क्वायर गया था ना ऊपर। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ से जो ए स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में है, दिस वाज एन स्क्वायर। ओके, ये मैंने इरेज कर दिया था। सो ये इस तरीके से था। तो ए स्क्वायर जो है हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें थोड़ा इजी होगा इसकी वैल्यू फाइंड करने में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यहाँ पर फाइंड करें तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 9 एज इट इज़। और जो चीज़ें चेंज है, लाइक ए स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर बाई दिस, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर है तो दिस विल बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये नीचे का पूरा सेम ही रहेगा, सी स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो एन बी की जगह पे सी स्क्वायर, एम की जगह पे एन स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड करना है तीनों को। जब हम ऐड करेंगे तो बाय एलसीएम दिस दिस एंड दिस, ये जो सेम आ जाएगा। तो मैं एलसीएम जब हमने लिया तो ये जो है ये सेम आ गया हमारे पास यहाँ पर, एंड ऊपर जो होगा उससे हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाले में से बनेगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर, सेकेंड में से हमारे पास बचेगा दिस एंड थर्ड में से बचेगा सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और यहाँ पर वही RHS को तीनों सम करके चल रहा था हमारे पास, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई दिस एंड सी स्क्वायर बाई इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से ये कैंसिल, सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 9। और यही हमें प्रूव करना था कि इस सरफेस पे जो सेंट्रॉइड है वो लाई करेगा, और वो लाई कर रहा है। बट अब क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास था अल्फा बीटा गामा, सो वी विल राइट द लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, सो ये था इसका फाइनल प्रूफ। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड एट पॉइंट दिस। हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड है। तो टेंजेंट प्लेन उसे किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा उस कॉनिकॉइड पे। तो जो पॉइंट है वो हमें गिवन है 1, 1 एंड 0 एंड सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन भी हमें गिवन है, बट हमें इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को पता करना है। ओके, सो जो सेंट्रल कॉनिकॉइड है उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, ax² प्लस में by² प्लस में cz² इज इक्वल्स टू 1। ये सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। एंड इफ़ हमें किसी पॉइंट पे उसको निकालना है कि पर्टिकुलर पॉइंट जो है उस सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या करते हैं, x1 आ जाता है वो पर्टिकुलर पॉइंट, देन प्लस में y1 आ जाता है एंड z1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इवन हमें ये पॉइंट पता है, यहाँ पर x1, y1, z1 हमें पता है, और वो क्या है 1, 1 एंड 0। और इक्वेशन भी हमें सेंट्रल कॉनिकॉइड की पता है, दैट इज 3x² प्लस में 5y² प्लस में z² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो वी कैन राइट इट एज 3x, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, प्लस में 5y, y1 की वैल्यू है अगेन 1, एंड देन z1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से 0 हटा दे रही हूँ, प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन क्या हुई, 3x माइनस में 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। So this is the required equation of tangent plane. So इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाल सकते हैं। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियर हैं, बट इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे हम एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।